उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल्स की जो हालत है, उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अगर आप चले जाएं तो वहाँ का जो शासन प्रशासन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो डायरेक्टर होता है, यानी जिसका हॉस्पिटल होता है, तो इतने असंवेदनशील होते चले जा रहे हैं ये लोग। दया ममता भाव इनके अंदर रहा ही नहीं बिल्कुल। व्यक्ति कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाता है, कैसे अपने घर की रोजी रोटी चला रहा है। यदि कोई आपकी फैमिली में बीमार पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए आपको, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के अंदर मानवता बिल्कुल बची ही नहीं है। इन लोगों का जो व्यवहार है, वो व्यवहार देख के ये लगता है कि जैसे इनके घर में कभी कोई तकलीफ पड़ेगी नहीं। तमाम साथी, यार, दोस्त, नाते, रिश्तेदार बीमार होते हैं, उनको देखने के लिए लोग हॉस्पिटल की तरफ मूव करते हैं, जाते हैं। तो कई ऐसे वाकया आते हैं कि इससे लगता है कि इनके ऊपर ना ही कोई नियम कानून बना है, ना ही इनके लिए कोई सरकार काम करती है, ना ही इन पर कोई लगाम लगाने वाला अधिकारी है। हॉस्पिटल की मान्यता है कि नहीं है, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, लाइसेंस है कि नहीं है, इसको देखने वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। जब किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, अगर ज़्यादा मामला हाईलाइट होता है, ज़्यादा मामला उठता है, तब जाके कोई न कोई उस पर संज्ञान लेता है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम अवैध हॉस्पिटल संचालित हैं जो सिर्फ लूट का अड्डा बने हुए हैं, जो सिर्फ इस बात के लिए खुले हैं कि जल्द से जल्द हम भी अमीर हो जाएं, हमारी भी गिनती कारपोरेट घरानों में होने लगे। गरीबों का खून चूस चूस के व्यक्ति आया है, कहाँ से आया है, कैसा है, गरीब है, अमीर है, डॉक्टर नहीं है उनके हॉस्पिटल में, वही उनके यहाँ जो डॉक्टर हैं, वही उनके यहाँ ड्राइवर हैं, वही उनके यहाँ वार्ड बॉय हैं, वही उनके यहाँ ऑपरेशन करते हैं, वही उनके यहाँ पूरी मेडिकल फैकल्टी का काम करते हैं। वो इसको देखने वाला कोई नहीं। लेकिन जब उनका बिल बन के तैयार होता है, तब उनका बिल देखने लायक होता है, मतलब वो मैदानता से भी ऊपर हो सकता है। तो कहना हम ये चाह रहे हैं, कुल मिला के बात एक ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल के नाम पे, मेडिकल की सुविधाएं देने के नाम पे, हॉस्पिटल्स के नाम पे गरीबों के साथ जो लूट हो रही है, जो गरीब परेशान है, जो बेबसी में जाता है, तो क्या इसके लिए सरकार कभी कोई कानून नहीं बनाएगी? या कानून बने हैं तो क्या उसको अमल में नहीं लाएगी? या इसके लिए कोई सख्ती नहीं होगी? क्या सरकार के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जिससे कि गरीबों का चूसता हुआ खून उस पर रोक लगा सके? क्या सरकार के पास ऐसी कोई इंतजामात नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में बहुत आसानी से व्यक्ति जाए और अपना इलाज कराए? जो व्यवस्थाएं नहीं है सरकारी अस्पतालों में, वो मुहैया कराई जाए। क्योंकि कई बार ऐसे फोटोज, ऐसी वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि कभी स्ट्रेचर नहीं मिलता है, कभी उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, कभी दवाएं हॉस्पिटल में नहीं पाई जाती हैं, कभी स्टाफ नहीं पूरा हो पाता है। डॉक्टर है तो पता चला डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बजाय कंपाउंडर ट्रीटमेंट कर रहा है। इसके अभाव में कई जानें चली जाती हैं कि जब व्यक्ति विशेष जानकार आदमी अगर पेशेंट को नहीं देखेगा तो स्वाभाविक है कि पेशेंट को नुकसान होना है, पेशेंट को हानि होनी है, तय बात है ये। तो कुल मिला के जो ये प्राइवेट अस्पतालों का खेल चल रहा है, हम तो इसमें हर जिले के सीएमओ को दोषी मानते हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री है उसका भी दोष मानते हैं। क्योंकि कोई ऐसा नियम कानून ले करके स्वास्थ्य मंत्री को आना चाहिए जिससे कि कड़ाई से पालन हो इसका। जो जगह जगह हॉस्पिटल के नाम में डिब्बे बना रखे हैं, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल हो रहा है, जिससे तमाम लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, तमाम नवप्रसूता महिलाओं के साथ अपना नुकसान हो रहा है, उनके बच्चों के साथ दिक्कतें हो रही हैं। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के पास सुविधा ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, लेकिन फिर भी वो भर्ती जरूर करेंगे। ऐसा मकड़ जाल फैला रखा है कि सरकारी अस्पतालों से ऐसी व्यवस्थाएं उनकी हैं कि वहां से लोग पेशेंट लेकर प्राइवेट जगह लेकर जाते हैं, और प्राइवेट जगह जो है उनका अपना कमीशन सेट है। व्यक्ति की जान जाए या बचे उनको इससे मतलब नहीं है, उनको केवल मतलब है अपने कमीशन से। हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में है कि बस हम पैसे वाले हो जाएं।
कोई मरे तो मरे। कम से कम सरकार जो जनहित में काम करती है, सरकार को इस बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब किसी के जान पे आती है, जब किसी के घर में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, उस समय उसके मन में एक ही बात होती है कि हमारी कहीं से मदद हो जाए, हमको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, तो कम से कम व्यक्ति की जान बचाई जा सके। और इन सब बातों को देखते हुए सरकार को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि जिससे इन फर्जी अस्पतालों पर लगाम लगे। और सरकारी अस्पतालों में जब आप सुविधाएं बढ़ा देंगे, जब वहाँ दवाएं मिलेंगी व्यक्ति को, जब वहाँ डॉक्टर मिलेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि जो जनता का विश्वास सरकारी संस्थानों से उठ गया है, सरकारी व्यवस्थाओं से हटा जा रहा है, तो कम से कम उस पर विश्वास वो बना सकते हैं। जैसे किसी को नॉर्मल डिलीवरी अगर होने वाली है, वो प्राइवेट अस्पताल पहुंच गया तो उसका ऑपरेशन होना तय, सिजेरियन ही होगा उसको। अगर व्यवस्थाएं अस्पताल में ठीक होने लगे तो स्वाभाविक ही लोग प्राइवेट अस्पताल की ओर जा ही ना। जो जगह जगह अस्पताल खुले हैं, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, कोई व्यवस्था उनके पास नहीं। एक सिंगल आदमी पूरा अस्पताल संचालित कर रहा है, फोन पे डॉक्टर से परामर्श करके अस्पताल चल रहा है। कईयों के पास तो ये व्यवस्था है कि उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब उनके पास कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं है जो उनको परामर्श दे सके, सलाह दे सके, ये बता सके कि नहीं इस पेशेंट को इस दवा की जरूरत है। गली गली मेडिकल्स जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, तमाम फर्जी दवाओं का संचालन हो रहा है, तमाम फर्जी दवाएं बिक रही हैं। बात वो नहीं है कि वो फर्जी दवा लाते कहाँ से, उन कंपनियों को कौन छूट दे रहा है जो फर्जी दवाएं बेच रहे हैं, उन कंपनियों के कौन मालिक हैं जिन पे रोक नहीं लग रही, लगाम नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्या सरकार इन चीज़ों को नहीं समझ रही? क्या सरकार तक कमीशन जाता है उनका? क्या सरकार के इशारे पर सब संचालित हो रहा है? क्या सरकार कमजोर हो गई है जो इन पे प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है, इन पे रोक नहीं लगा पा रही है? अगर ये सब चीजें हो रही हैं, सरकार के आंख नाक कान के नीचे हो रही हैं और सरकार इसमें लगाम नहीं लगा पा रही है, तो क्या सरकार नाकाम है इसमें? देखो, जिसकी भी सरकार होगी, जनता सवाल सरकार से ही पूछेगा, जनता का प्रश्न सरकार से ही होगा। व्यक्ति को सहूलियत देना ये सरकार का काम है। अगर आम पब्लिक, गरीब आदमी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव-गांव उनकी अगर व्यथा सुनो, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जिनके पास खाने पहनने की व्यवस्थाएं नहीं है, जो मजदूरी बेस पे अपना जीवन चला रहे हैं, उनके यहाँ जब कोई बीमारी होती है, वो अस्पताल पहुँचते हैं तो उनके पास 10,000 रुपये की व्यवस्था नहीं होती है, और अस्पताल के चंगुल में प्राइवेट अगर एक बार फंस गए हो तो लाखों रुपए का बिल जाता है। और दवा के नाम पे अगर जांच पड़ताल होने लगे तो पता चला कि 5,000 का भाई ट्रीटमेंट नहीं उनका हुआ है, 5,000 की भी दवा नहीं लगी है, और जो दवा लगी है वो फर्जी लगी है, सर्टिफाइड नहीं है। तो आखिर अगर ये हो रहा है, सरकार की मंशा नहीं है, अगर सारा अधिकार सरकार को होता है, सारे अधिकारी सरकार के अंडर में आते हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग सरकार संचालित कर रही है, और फिर भी अगर ये चल रहा है तो इसको कौन संचालित कर रहा है? कौन देख रहा है इसको? क्यों रोक नहीं लग रही है? गरीब बेचारा रो के रह जाता है। कई ऐसे दर्दनाक हादसे होते हैं अस्पतालों में, कई बार ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिससे लगता है कि अब लोगों के अंदर मानवता नहीं बची है। आदमी का आदमी चला जाता है, अपना व्यक्ति खो देता है, और चंद रुपयों के लिए हॉस्पिटल पहले ही बहुत चूस चुका होता है लेकिन डिस्चार्ज नहीं देता है। बॉडी रख लेते हैं लोग, नहीं देते हैं जब तक हॉस्पिटल का हिसाब पूरा नहीं होगा। भले ही वो 20,000 की दवा करके 1 लाख रुपए ले चुके हों, लेकिन फिर भी अगर उनका 20,000 बन रहा है तो तब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरा पैसा नहीं ले लेंगे। आप कुछ भी करके आओ। अभी एक जल्दी में ही मामला आया था कि उनकी पत्नी की जो है डिलीवरी हुई और हॉस्पिटल प्रशासन ने उनकी पत्नी को डिस्चार्ज नहीं किया, तो उस बंदे ने दूसरे अपने बच्चे को बेच के पैसा अदा किया। फिर मामला हाईलाइट हुआ, तब जाके पुलिस ने उसमें एक्शन लिया। अभी एक विधायक हैं सरधना मेरठ के, अतुल प्रधान जी, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर के एक बड़ा मुहिम चलाई, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। आगे भी इस पर वो आंदोलन रहता है। तो क्यों जरूरत पड़ रही इन सब चीजों की?
सरकार अगर समय से ध्यान दे, सरकार अगर इन चीजों को देखे और ईमानदारी से काम करे, तो हमें लगता है किसी धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। अगर गरीब के साथ गलत ना हो, न्याय हो, तो हमें लगता है आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के सबके आसपास ये गलत हो रहा है। कई बार बहुतों के साथ हुआ होगा। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं इस समय, इनके पास भी तमाम वाकया होंगे, तमाम नाते रिश्तेदार, घर परिवार के लोग परेशान हुए होंगे इन प्राइवेट अस्पतालों से। सरकारी अस्पताल की इस तरीके की व्यवस्था बना दी गई है, सरकारी अस्पताल की इस तरीके की सोच है आम पब्लिक के हाथ में, दिमाग में, कि अगर वहां तुम्हारा कोई सोर्स नहीं है, वहां तुम्हें कोई जानता नहीं, तो तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है, ट्रीटमेंट देने वाला नहीं है। तो आखिर इस विश्वास को कैसे वापस लाया जाए, कैसे लोगों के अंदर भरोसा बने, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। इस पर भी कोई ठोस कदम, बहुत चीजें पन्नों में हो रही, बहुत सारी चीजें आंकड़ों में है, लेकिन जो जमीन पे जी रहा है, जो वास्तव में इसको झेल रहा है, उससे आप पूछिए क्या गुजर रही है। उसमें आप सर्वे करिए, गांव-गांव जाके लोगों से मिलिए, इस पे वार्ता करिए, फिर देखिए लोगों के अंदर कितना दर्द है, लोग कैसे बड़े बड़े दर्द को लेकर जी रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है। तो ये चीजें हमें लगता है तभी सही हो सकती हैं जब इस पर सरकार कोई ठोस कदम उठाए। सरकार जब इस पर कोई कड़ा कानून लेकर आए, और अगर कोई कड़ा कानून है तो उसको सख्ती से लागू कराए, पालन कराए। ऐसे डॉक्टरों के लिए, ऐसे अस्पतालों के लिए बुलडोजर की व्यवस्था की जाए। जब आपका बुलडोजर चल ही रहा है, गतिमान है ही, तो इधर क्यों नहीं चल रहा है? इधर भी बात होनी चाहिए, जिससे गरीब को रिलैक्सेशन मिले, गरीब को सहायता मिले, गरीब की मदद हो। सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाए, जिससे गरीब की भरोसा को मजबूती मिले, गरीब का आत्मबल बढ़े कि हाँ, हमारे पास अगर कोई दिक्कत होगी तो कम से कम सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, कम से कम वहां जाएंगे, ट्रीटमेंट तो मिल जाएगा हमको, हमारा शोषण तो नहीं होगा। लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो हम कहना यही चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम लेकर के आए। अगर आप वास्तव में गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को सही से लागू कराना चाहते हैं, तो कम से कम इतना जरूर करें कि गरीब तक, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, जो लाइन में आखिरी छोर पर बैठा है, उस तक सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, उसको लगे कि सरकार होने का कोई मायने है, और उसको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, उसका जो अधिकार है, उसका जो फंडामेंटल राइट है, वो उसका तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।